नमस्कार, कमोडिटीज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए वायदा बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं। एक्सपर्ट्स होंगे मेरे साथ जो आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इन सबसे पहले आपको सवाल जवाब पूछने का तरीका बता देते हैं और साथ ही आज वायदा बाजार में क्या एक्शन दिखा है ये भी आपको समझा देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे, इन नंबर्स पर हमें संपर्क कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में वायदा बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। चलिए अब देख लेते हैं आज पूरे दिन कमोडिटी बाजार में क्या एक्शन रहा, पूरे दिन की हलचल कैसी रही। वैसे अगर आज के दिन की अगर रूपरेखा के बारे में बात करें तो आज रुपया ही था जिसने सबसे ज्यादा वायदा बाजार या फिर शेयर बाजार दोनों में ही एक्शन दिखाया, क्योंकि 8 महीने की ऊंचाई पर रुपया पहुंचता हुआ दिखा और तेजी के साथ $1 के दाम करीब 68 रुपए के ऊपर पहुंचते हुए दिखे। गुआर पर एक बार नजर बनाए 4310 के स्तर पर करीब आधे प्रतिशत की तेजी का रुझान यहां पर देखने को मिल रहा है और साथ ही गुआर गम में 8690.95 के ऊपर के स्तर पर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। चने पर देखिए आज के सत्र में एग्री कमोडिटी में 4234 के स्तर पर लाल निशान के साथ चना फिलहाल कामकाज करता हुआ दिख रहा है। करीब आधे प्रतिशत के करीब की ही यहाँ पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं गुआर में उठा पटक का दौर है, लेकिन चने में बिकवाली का दबाव बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। सोया पैक पर एक बार नजर बनाए, तिलहन में आज सोयाबीन 3654 के स्तर पर आधे प्रतिशत के ऊपर की तेजी दिखा रहा है। सोया ऑयल 737 के स्तर, यहाँ पर बिकवाली का दबाव। मस्टर्ड देखिए 3737 के स्तर पर करीब 1% की बिकवाली है और क्रूड पाम ऑयल में भी 1% के ऊपर की बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। मसालों की चाल पर एक बार नजर बना लेते हैं। आज के सत्र में काफी मिलाजुला कारोबार है। देखिए धनिये और हल्दी में आप लाल निशान देखेंगे। इनफैक्ट आज सबसे ज्यादा अगर बिकवाली का दबाव कहीं एग्री मार्केट में देखने को मिला है तो वो है हल्दी में 6148 की रहा है। मेंथा ऑयल पर एक बार नजर बनाए 1654 के स्तर पर करीब 2.25% की बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं आज के पूरे दिन में एग्री बाजार या एग्री मार्केट की अगर बात करें तो काफी उठा पटक का दौर देखने को मिला। बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर एक बार नजर बनाएं। सोने चांदी की चाल देखें। घरेलू बाजार में सोने के दाम 31,684 के स्तर पर करीब 142 अंकों की बिकवाली का दबाव, आधे प्रतिशत की गिरावट और साथ ही चांदी में 37,900 के स्तर पर 167 अंकों की गिरावट का रुझान। खासतौर से रुपए में जो मजबूती आई है उसके चलते बुलियन मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का इम्पैक्ट बनता हुआ दिखा है। बात करेंगे एनर्जी पैक की 4070 के स्तर पर फिलहाल घरेलू बाजार में क्रूड में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। सुस्त कारोबार आज के सत्र में क्रूड में भी देखने को मिला। बेस मेटल्स की चाल देखें। कॉपर में लाल निशान 445 के स्तर, निकल में 884 के स्तर और जिंक में 190 के ऊपर के लेवल्स पर लाल निशान के साथ तीनों में कामकाज देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता जो दिख रही है ग्लोबल स्लोडाउन के चलते बेस मेटल्स पर एक इम्पैक्ट बिल्कुल बनता हुआ दिखा है। तमाम बेस मेटल्स आज आपको लाल निशान के साथ ही कामकाज दिखाएंगे। 139 के लेवल्स पर आप लेड देखेंगे, करीब 1.5% की बिकवाली और साथ ही एल्यूमिनियम में भी देखिए करीब 1% की गिरावट का रुझान। 144 के स्तर पर यहाँ पर भी कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी में काफी एक्शन, लेकिन डाउन ट्रेंड और उठापटक भी बिल्कुल देखने को मिल रही है और इन सब का कारण है रुपया। रुपए में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है हर कमोडिटी को वही इम्पैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं सोने के हाजिर दाम की, यानी कि अगर आज के दिन अगर आप सोना खरीदने जाते हैं तो आपको कितने पैसे चुकाने होंगे। 24 कैरेट सोने के लिए 31,745 रुपए आप चुकाएंगे। 22 कैरेट सोने के लिए 29,190 से 193 रुपए चुकाएंगे और 18 कैरेट सोने के लिए 23,903 रुपए आप यहाँ पर चुकाएंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड राजीव कपूर जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट भाविक पटेल भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो राजीव जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, रुपए में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आज रुपया ही सबसे ज्यादा एक्शन में रहा जिसकी वजह से एग्री नॉन एग्री मार्केट में या इनफैक्ट नॉन एग्री मार्केट में तो काफी इंपैक्ट देखने को मिला। रुपए की चाल पर आपका आउटलुक क्या है? मानसी जी देखिए, रुपये ने जब 69 का एक सपोर्ट तोड़ा तो उसके बाद हमने एक हैवी सेल ऑफ आते हुए देखा। मुझे लगता है सेल ऑफ शायद कंटिन्यू करेगा। अभी भी यहाँ से जो रुपया है और स्ट्रेंथन हो सकता है 25-30 पैसे। तो मुझे लगता है कि अगला जो सपोर्ट है वो 68-20, 68-25 के आसपास से पकड़ेगा। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 25-30 पैसे और गिर सकता है, मतलब आधा फीसदी के आसपास और गिरावट इसमें बाकी है। चलिए भाविक गुड इवनिंग, आप भी बताएं रुपए को लेकर आप क्या नजरिया बना रहे हैं?
गुड इवनिंग। रुपए में भी मैं देखूं तो अभी भी इनफैक्ट सेलिंग फिनिश नहीं हुई है। मेरे को लग रहा है कि 68.20 68.10 जो है लेवल, वो आई थिंक सपोर्ट लेवल होना चाहिए और रुपए वहाँ टेस्ट करना चाहिए। तो अभी आई थिंक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 68 के आसपास वहाँ से बॉटम आउट हो सकता है। पर अभी ओवरऑल अगर देखें मार्केट में तो कोई भी सेल ऑन राइज ही ट्रेंड कंटिन्यू चल रही है। तो आई थिंक जब तक 68 नहीं आता है तब तक कोई लॉन्ग पोजीशन है वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित शुरू से। अंकित नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैम जी। कपूर जी से सवाल है, ग्वार सीट पे अभी चूरू में आवक तो बिल्कुल घट गई है, ग्वार नहीं आ रहा है, ये 5000 हो जाएगा 30 अप्रैल तक? ठीक है, 5000 के लक्ष्य का इंतजार कर रहे हैं आप? 30 अप्रैल तक मैडम। ठीक है अंकित जी, 4310 के लेवल्स फिलहाल हम देख रहे हैं। राजीव जी, इनके लिए क्या राय होगी? 5000 के लेवल्स ये देखना चाहते हैं, फिलहाल 4310 के स्तर हम देख पा रहे हैं। अभी देखिए 5000 काफ़ी दूर लगता है सफ़र इसका। अभी फ़िलहाल इसको 4400 और 4450 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर उसके ऊपर बाज़ार चलता है तब हम कुछ उम्मीद जता सकते हैं कि इसमें तेज़ी बन सकती है। फ़िलहाल ऐसा लगता है कि 4400 4450 वो अहम बैरियर की तरह ही एक्ट करेंगे। मुझे मैक्सिमम जो अभी तेज़ी दिखती है वो 4400 4450 तक ही दिखती है। तो आप 5000 के लेवल्स देख रहे हैं अंकित जी, लेकिन इसके लिए तो काफी इंतजार करना होगा। 4400 4450 आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि गुआर पर एक स्ट्रैटेजी भी बन रही है। 4310 के करंट मार्केट प्राइस है, 4250 के टारगेट्स के हिसाब से 4370 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बिकवाली की राय दी जा रही है। एक और सवाल देख लेते हैं। अलीम हमारे साथ शिकारपुर से जुड़ गए हैं। अलीम नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आज सिल्वर में इंटरडे के लिए क्या किया जाए मैडम? जी फिर से सवाल दोहराएं। मैडम सिल्वर में इंटरडे के लिए आज क्या किया जाए, सेल की जाए या बाई? सिल्वर, बिल्कुल सिल्वर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप राय जानना चाहते हैं। आपको बता दें आज सिल्वर इनफैक्ट बुलियन मार्केट में ही सुस्ती का रुझान देखने को मिल रहा है। और भाविक आप क्या कहेंगे सिल्वर पर करंट लेवल्स को देखते हुए, राय क्या होगी? जी देखिए, सिल्वर अभी मेरे को एटलीस्ट बेस मेटल के करीब थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है एटलीस्ट इंट्राडे के लिए, क्योंकि 3-4 दिन के अगर हम ट्रेंड देखें तो काफ़ी नेगेटिव है। आज रुपये की वजह से भी नेगेटिव है, पर अगर कॉमेक्स बाजार में देखें तो वो पॉजिटिव है। आई थिंक अभी रुपये की चाल बंद हो गई है तो शायद इवनिंग सेशन में रुपये में सिल्वर में हम थोड़ा बाउंस बैक दे सकते हैं। तो 37,850 के आसपास आती है तो वहाँ से 38,100 के टारगेट से आप एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। 37,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 37,600 ब्रेक करता है तो आपकी लॉन्ग पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि फिर नीचे 37,300 तक सिल्वर हम देख सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 38,100 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 37,600 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज के सत्र में अगर आपको बताएं तो खास तौर से बुलियन मार्केट में रुपए में जो मजबूती आई है, इसका एक इम्पैक्ट घरेलू बाजार में सोने चांदी के वायदे पर पड़ता हुआ दिखा है। बिकवाली का दबाव बिल्कुल है और MCX पर सोना करीब 150 अंक गिर चुका है, 31,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और साथ ही चांदी में भी बिकवाली का दबाव, करीब 200 रुपए की बिकवाली तो देखी जा चुकी है और करंट लेवल 37,920 के स्तर पर फिलहाल यहाँ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। एक और सवाल, तरुण हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ गए हैं। तरुण नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मेरा भावे जी से और कपूर जी से सवाल है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने 194 पे 2 लोड जिंक शॉर्ट किया है और 446 पे 2 लोड कॉपर शॉर्ट किया है। मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में क्या व्यू है दोनों ही एक्सपर्ट का। ठीक है, कॉपर आपने 446 पे शॉर्ट किया और जिंक 194 पे, राइट? जी 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 जी। आपको दोनों ही पर राय दिलवा देते हैं। जिंक और कॉपर पर ये राय जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो भाविक आपसे कॉपर पर राय जानना चाहूंगी। इन्होंने 446 पर 2 लॉट शॉर्ट किए हैं। जी देखिए, अगर कल का कॉपर का मैं लो देखूँ तो वो 443.50 है। आज का भी अगर देखूँ तो 443.60 है। तो मतलब अगर शॉर्ट टर्म देखें तो थोड़ा बहुत डबल बॉटम हो चुका है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि आई थिंक 447 तक जा सकता है। तो अगर 447 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर 447 के ऊपर जाता है तो मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट 449 450 तक जा सकता है। तो एटलीस्ट 441 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। अगर नीचे वापस लो के आसपास आता है 444 तो आप आपकी पोजीशन कवर कर लीजिएगा। ठीक है तरुण, 441 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। 448 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी का मन यहाँ पर फिलहाल न्यू इनके लिए भी, निवेशकों के लिए भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही जिंक में भी इनका निवेश है। 194 इनके एंट्री लेवल से 2 लॉट खरीदे हैं। राजीव जी, क्या राय रहेगी?
मानसी जी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता है। इनफैक्ट सारे बेस मेटल जो है एक सपोर्ट के आसपास है, परंतु ट्रेंड नेगेटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि 193 तक का लो दिखा देगा, तो इनको एडवाइस रहेगी 193 के आसपास अपने शॉर्ट से ज़रूर एग्जिट करें। और अगर बाज़ार नीचे नहीं आता है पहले तो 195.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ठीक है, 193 टारगेट, 195.50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। और एक और सवाल देख लेते हैं। राजवीर जी हमारे साथ चुरू से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। राजवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, इनका सवाल देख लेते हैं। चांदी में इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर ये नजरिया जानना चाहते हैं। राजीव जी, क्या राय रहेगी? चांदी पर ये राय मांग रहे हैं, इंट्राडे नजरिया रखते हैं ये। मानसी जी, 37,900 का एक ऐसा स्तर था जिसे बाजार नहीं ब्रेक कर पा रहा था पिछले 2 सेशन से। जिस दिन हैवी सेल ऑफ हुआ थर्सडे को, उस दिन भी बाजार वहाँ रुक कर और रिकवरी दिखाया थोड़ा सा। और इनफैक्ट फ्राइडे भी हमने इसमें थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी। आज बाजार 37,900 के नीचे गया और इनफैक्ट पूरा दिन अभी तक का तो उसके नीचे ही बिताया है। मेरी राय में 38,000 के स्तर के आसपास बेच के चलना चाहिए। 38,250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैं इसमें नीचे में 37,600, 37,500 के टारगेट देखता हूँ आते हुए। चलिए, तो 38,250 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाने की राय। 37,900 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर आधे प्रतिशत की बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर ये राय दे दी जा चुकी है। उमेश हमारे साथ अमरेली से जुड़ गए हैं। उमेश, नमस्कार, सवाल पूछें। कॉटन कैस्टर में मैडम बाइंग लेवल है या फिर अभी? ठीक है, कैस्टर में आप एंट्री करना चाहते हैं और आप राय जानना चाह रहे हैं, राइट? 5,268 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। 1% की बिकवाली का दबाव है। 52 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। आपको कैस्टर सीट पर राय दिलवा देते हैं। राजीव जी, कैस्टर पर क्या किया जाए? क्या एंट्री लेवल्स के लिए ये पॉजिटिव है? माइल्ड नेगेटिव आउटलुक है इसमें। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि बाजार यहाँ से 50 से 70 रुपये और नीचे आ सकता है। इनफैक्ट 5200 तक का स्तर छू सकता है। तो बिकवाली की एडवाइस होगी, अगर इनको ट्रेड इनिशिएट करना है तो करंट रेट पर बेच के चलें। 5300 का स्टॉप लॉस रखें, 5200 का टारगेट रखें। चलिए, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बिकवाली की राय मिल रही है। भाविक, कैस्टर सीट पर आपकी राय क्या है? जी, मुझे भी एटलीस्ट देखूँ तो 5200 तक लग रहा है यहाँ से, क्योंकि थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया है। तो आई थिंक 5200 के आसपास आता है तो वहाँ से लॉन्ग कर दीजिए। यहाँ से एटलीस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट थोड़ा नीचे और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे, ऐसा दिख रहा है। चलिए, तो सेलिंग प्रेशर और बरकरार रहेगा, ऐसी यहाँ पर संभावना देखी जा रही है। फिलहाल 5,268 का यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। पंकज हमारे साथ नागपुर से जुड़ गए हैं। पंकज, नमस्कार, सवाल पूछें। पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम। जी बताएं। मैडम, आज निकेल की क्या पोजीशन है? नीचे आ सकता है? ठीक है पंकज, आज पूरे दिन के दौरान ही बेस मेटल्स में उठापटक है। बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल अनिश्चितता है। एक तो 884 के स्तर निकल में फिलहाल है। आधे प्रतिशत की गिरावट है। और आपको और कितना नीचे गिर सकता है या फिर यहाँ से रिकवरी देखी जा सकती है, इस पर भी राय दिलवा देते हैं। राजीव जी, निकल पर आपका क्या आउटलुक है? बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगता। इनफैक्ट 875 तक मुझे लगता है। और एक इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। 888 के आसपास सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 896 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और 875 का ही लक्ष्य रखें अभी फ़िलहाल, बिकॉज बाज़ार का एक मेजर सपोर्ट है अराउंड 875। तो उसके नीचे अगर बाज़ार जाता है तब मैं इसे 860, 855 भी देखता हूँ जाते हुए। के तमाम सवालों के जवाब लेकर राजीव कपूर और भाविक पटेल हमारे बीच मौजूद हैं। एक सवाल देख लेते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ गए हैं राजस्थान से। सुरेंद्र, नमस्कार, सवाल पूछें। जी नमस्कार मैम। जी, मेरे पास गवार है, खुद का प्रोडक्शन 200 टन के आसपास। तो मैं ये जानना चाहूंगा, गवार की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिमांड है या ये कोई फर्जी तेजी है? चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल यानी कि डोमेस्टिक, घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी डिमांड के बारे में जानना चाह रहे हैं। 4,310 के स्तर फिलहाल ग्वार में देखने को मिल रहे हैं। राजीव जी, ग्वार पर इनके लिए राय क्या है? मानसी जी, देखिए इंटरनेशनल स्तर पे तो अगर यूएस के ऑयल रिग्स के काउंट की बात करूँ तो वो उनकी काउंट जो हैं गिर ही रहे हैं। तो इनफैक्ट मुझे लगता है वहाँ से उतनी मांग नहीं होगी। और इंडियन डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी हो सकती है, आइसक्रीम सेक्टर से हो सकती है, कॉस्मेटिक सेक्टर से हो सकती है। और फिलहाल ऐसा लगता है कि बाज़ार जो है ग्वार सीड का
अच्छा खासा एक बॉटम बनाया है 4150-4200 का, और इनफैक्ट देखा जाए तो 4200 और 4450 इसके बीच में ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि बाज़ार उस रेंज में ही ट्रेड करने वाला है जब तक नेक्स्ट सीज़न के बुआई के नंबर नहीं आते हैं, जो कि आई थिंक जून जुलाई के आसपास पता चलेंगे। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि बाज़ार उसी रेंज में रहना चाहिए आने वाले 1-2 महीने के लिए। चलिए, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलेगा ग्वार के बाजार में। अगर कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है किसी भी निवेशक को तो सेल कॉल इनिशिएट करने की राय है। 4250 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 4370 के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। सुधीर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। नमस्कार सुधीर, सवाल पूछें। नमस्ते जी। जी बताएं। जी, मुझे पूछना है कि ये जो हमको सिल्वर में इस समय क्या डायरेक्ट वैसे लेनी चाहिए मेटल में, या पेपर और कुछ किसी फॉर्म में लेनी चाहिए? सिल्वर इस समय लेने को फायदा में है या आगे चल के जैसे या नुकसान में होगा? लॉन्ग टर्म में इसके प्राइस बढ़ने के चांसेस है? ठीक है, आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये समय ठीक है या नहीं? जी जी। चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। फिलहाल बिकवाली का दबाव है, 37,920 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। 167 अंकों की यहाँ पर गिरावट है। और आपको बता दें, रुपए की वजह से बिकवाली देखने को मिल रही है सोने और चांदी में। भाविक, क्या राय रहेगी? सिल्वर में एंट्री के लिए क्या सही समय है? जी देखिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो एंट्री मैं बोलूँगा कि यहाँ से एटलीस्ट आपको स्टेगर्ड मैनर में करनी चाहिए। मेरे ख्याल में 37 से 36,000 का जो एक लेवल है वो अच्छा है, क्योंकि अगर हमने 2013-2014 से देखे तो चांदी में कोई भी रिटर्न नहीं है। इनफैक्ट इक्विटी एसेट क्लास ही वहाँ से बढ़ी है। तो आई थिंक 2019 में देखे तो चांदी और सोना, ये दो एसेट क्लास मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट ये दोनों तेज़ी होगी। तो 36 से 37,000 के बीच में अगर स्टेगर्ड मैनर में आते हैं तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अगर 5 साल आप रुकेंगे तो एटलीस्ट आपको 42,000 के ऊपर का लेवल देखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा, तो क्लियरली 42,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 3 से 5 साल का समय, लंबी अवधि का इंतजार करना होगा, लेकिन 42,000 तक के लेवल्स भी सिल्वर में देखे जा सकते हैं। नितिन हमारे साथ यूपी से जुड़ गए हैं। नितिन नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार। मेंथा ऑयल में क्या वो है? जी, आपकी पोजीशन है मेंथा ऑयल में? हाँ जी। ठीक है, किन लेवल्स पर है आपकी पोजीशन? लगभग 1550 रुपए की। ठीक है, 1550 की इनकी पोजीशन है। 1654 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। राजीव जी, मेंथा ऑयल में क्या किया जाए? देखिए मानसी जी, अगर इनकी पोजीशन मार्च कॉन्ट्रैक्ट में है तो मैं इन्हें एडवाइस करूंगा एग्जिट कर लें। बाजार 1700 के ऊपर चलने की कोशिश किया, अटेम्प्ट किया, बट सस्टेन नहीं किया और एक अच्छी खासी गिरावट हम आज देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाजार का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ अपना ट्रेंड रुख बना रहा है। तो और फर्दर मैं इसमें डाउनसाइड देख रहा हूँ अराउंड 1600 तक का, 1600 से 1580 तक का मार्च में। और अगर अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो कि यहाँ से 30 या 40 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें मैं समझता हूँ 1540 भी दाम आ सकते हैं। तो एडवाइजेबल होगा कि अपना प्रॉफिट लॉक कर लें। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करें, मुनाफा ले लें, ये राय आपके लिए। गुजरात से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमिंदर नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्ते मैडम। जी बताएं। मैडम, मस्टर्ड में बहुत डाउनफॉल है और कॉटन में कितनी अपसाइड आएगी, और कॉटन का आउटलुक क्या है, मस्टर्ड का आउटलुक क्या है? राजीव जी से पूछना है। मस्टर्ड और कॉटन? हाँ जी, मस्टर्ड में बहुत डाउनफॉल है, बहुत मंदा है उसमें। और कॉटन में कितनी अपसाइड आएगी? 22,000, 22,500, 23,000 तक जाएगा। और कैसा मतलब आगे का आउटलुक क्या है? दोनों पर राय दिलवा देते हैं। भाविक, मस्टर्ड पर आप क्या राय देंगे? जी, मस्टर्ड में अगर आप देखिए तो अभी मेरे को लग रहा है कि एक्चुअली आउटलुक तो नीचे ही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3750, 3740 के आसपास आता है, तो वहाँ से एटलीस्ट एक बॉटम आउट हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म भी देखूँ तो अभी तो फिलहाल मैक्सिमम मेरे को 3900 दिख रहा है। तो सबसे पहले मेरे को लग रहा है कि यहाँ से नीचे आएगा, उसके बाद थोड़े बहुत रिकवरी आ सकती है। पर अगर आप देखें तो 3500 का टारगेट लेके सकते हैं नीचे। 3500 के आसपास बॉटम हो सकता है और वहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो 3500 के लेवल्स अगर आप देखते हैं, वहां से लॉन्ग पोजीशन बनाने के बारे में आपको राय मिल रही है। और कॉटन पर राजीव जी एक बार राय दे दीजिए इन्हें। कॉटन का काउंटर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और बाजार 20,200-300 से एक अच्छी शानदार रिकवरी दिखाई है कॉटन ने। इनफैक्ट अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से बाजार चलना शुरू हो गया है। मुझे लगता है तेज़ी और सस्टेन करेगी। अगर मैं 1 या 2 दिन की बात करूं
तो मुझे ऐसा लगता है 21,600 21,700 अचीवेबल टारगेट हैं। और थोड़ा लंबा नज़रिया रखें 10 से 15 दिन का, तो ऐसा लगता है कि 22,000 भी अचीवेबल है। तो ओवरऑल इसमें स्ट्रैटेजी बाई की रहेगी। यहाँ से 100 रुपये भी करेक्ट करता है, 21,300 के आसपास खरीद सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 21,140 का रखें, जो आज के निचतम स्तर के आसपास है, उससे थोड़ा सा 20 या 30 रुपये नीचे है। और थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखना है तो 21,000 के नीचे का मेंटेन करके चलें। ठीक है, तो 2 स्टॉप लॉस सुझा दिए गए आपको। 21,140 का एक तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो 21,000 का स्टॉप लॉस रखें आप। 21,300 पर इसे खरीदने की राय फिलहाल दिख रही है। अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं, खरीदारी किस तरह है और खरीदारी बरकरार रहे ऐसी पूरी संभावना है। करीब 1% की तेजी है। 21,390 किस तरह आने वाले दिनों में 21,600 तक के लेवल्स भी कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। अट्रैक्टिव काउंटर, यहाँ पर खरीदारी का मन बिल्कुल बनाया जा सकता है। राकेश हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। राकेश नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी बताएं। कि गुआर सेल कर रखा है 4300 रुपये में, तो 10 अप्रैल तक ये 4,000 या इसे नीचे आ जाएगा? इंतजार कर लेंगे 1 महीने का। ठीक है, 1 महीना रुक सकते हैं आप। गुआर सेल कर रखा है। राजीव जी, राय क्या रहेगी? देखिए, बायर को टारगेट चाहिए 5,000 का, सेलर को चाहिए 4,000 का। कोई भी लेवल्स के हिसाब से टारगेट नहीं ले रहा है। मैं इन्हें एडवाइस करूंगा, देखिए सेल में बने रहे, हमें भी लगता है नीचे आ सकता है काउंटर। 4370 का स्टॉप लॉस रखें, 4250 और 4202 टारगेट रखें। अभी फिलहाल इससे नीचे नहीं लगता है। चलिए, बिल्कुल। और कमोडिटीज लाइव में फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगी मैं, लेकिन अब वक्त हो चला है रैपिड फायर राउंड का। जी बिल्कुल, राजीव आपकी रैपिड फायर कॉल। गोल्ड में बिकवाली की सलाह है 31,700 पर। स्टॉप लॉस 31,850 से ऊपर का मेंटेन करना चाहिए। 31,550 31,502 लक्ष्य रख सकते हैं। भाविक आपकी रैपिड फायर कॉल। जी, क्रूड 4,020 पे आप सेल कर सकते हैं। 4,060 का स्टॉप लॉस है और 3950 का टारगेट। बिल्कुल। राजीव आपकी अगली और आखिरी रैपिड फायर कॉल। नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह रहेगी 192 रुपये 192 पर। 194.50 का 195.50 का स्टॉप लॉस रखें और 187 का टारगेट रखें। बिल्कुल। राजीव जी और भाविक जी, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।